चाहे आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हो, जो आपकी गलत विचारधारा है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है, उसको हम करेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं? थिंक पॉजिटिव। जब आप सही सोचने लग जाते हो तो हम कहते हैं डू पॉजिटिव। अब आप सही करने लग जाओ, जब थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी निष्पत्ति आती है बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव बन जाते हो। तो हमारी ये सारी प्रक्रिया आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। आप आज का बहुत ही सुंदर विषय है, जो चाहते हो वैसा होता क्यों नहीं। भाई और बहनों, मैं आपके सामने प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि आप जीवन भर कुछ न कुछ चाहते रहते हो, कामना करते रहते हो, लेकिन वो पूर्ति होती क्यों नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ उदाहरण लेना चाहता हूं कि आप करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हो, लेकिन आप लखपति बनकर ही क्यों रह जाते हो। आप कोशिश बहुत करते हो, अगर आपका पुरुषार्थ काम करता और आपके हाथ में, तो आपको अरबपति बन जाना चाहिए। तो मैं इसका समाधान देना चाहता हूं कि मन, वचन, काया, ये हमारा 3 काम करने के बड़े स्रोत है, 3 काम करने की बड़ी विधाएं हैं, 3 बड़े टूल्स हैं। इसलिए मन, वचन, काया, उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है। व्यवस्थित का इसका मतलब है वो नियत है। यानी हम जो पीछे से जो लेकर के आए हैं वो हमारा परिणाम है। उस परिणाम को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम पुरुषार्थी हैं। तो वो पुरुषार्थ बदलता नहीं है। इस कारण जो हम चाहते हैं वह होता नहीं है। होता वही है जो है वो नियत होता है, और वह हमारे प्रारब्ध और उदय जैसा आएगा उसके अनुरूप ही होता है। भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जोड़ के बात करता हूँ, और इसी से जुड़ा हुआ है कि जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि पास समय के अंदर मैं जो है, मेरा नाम है वो मोहन राज था, और मोहन राज नाम के किसी व्यक्ति ने वो 3 घंटे का एक पेपर दिया। पेपर देने का अर्थ ये होता है कि जीवन में जितना हमारा आयुष्य होता है, उस आयुष्य के अंदर जो कोई भी हम अच्छा बुरा करते हैं, जैसे भाव डालते हैं, वह पेपर दिया हुआ कहला होता है। उस भाव के अनुरूप ही कर्म बीज पड़ते हैं, और इस जन्म के अंदर वो कर्म फल बनते हैं, और कर्म फल के अनुरूप ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। तो हमारा पिछला जन्म था, तो मोहन राज ने जो 3 घंटे का देखा कि मुझे 3 घंटे का ये समय मिला, और 2.5 घंटे में उसने पेपर पूरा कर दिया। यानी पूरे जीवन भर उसको करता रहा, भाव डालता रहा, करेक्शन देता रहा, और 2.5 घंटे का पेपर देने के बाद में उसको ध्यान आया अभी आधा घंटा मेरे हाथ में है। तो उसने उसमें करेक्शन दिया, उसमें उन्होंने परसेंटेज बनाई, शुद्ध किया, कुछ काटा और पीटा, और जब 3 घंटे हुए, जब घंटी बजी, तो मोहन राज ने जो प्रश्न पत्र है अपने एग्जामिनर को दे दिया। अभी तक उसके हाथ में जो आंसर शीट थी, तब तक वह जो है स्वतंत्र था। एग्जामिनर को देते ही वो स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ हम ये कहते हैं
कि उसने पेपर दे दिया, यानी उसका आयुष्य संपन्न हो गया। और जितने जितने उसने भाव डाले हैं वो सारे भाव का जो है चार्जिंग होकर के कॉजल बॉडी बनी है, और वही कैरी फॉरवर्ड हुई कॉजल बॉडी। और इस जन्म के अंदर सोहन राज रूपी पुतले ने जन्म लिया, और जो पिछले जन्म का मोहन राज ने जैसे जैसे कॉजेज डाले थे वो हमारे अब इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप के अंदर जो है वो प्रारब्ध और पुण्य के कारण हम भुगतते हैं उसको। और प्रारब्ध और पुण्य के कारण ही हमको जो है वही हमारा परिणाम है, क्योंकि पेपर हम पिछले जन्म में दे के आए थे, इस जन्म में हमको रिजल्ट मिलना। क्या इस जन्म में हम उस रिजल्ट में कोई करेक्शन दे सकते हैं? क्योंकि वो तो करने वाला मोहन राज था और वो उसने करके पेपर दे दिया है। अब इस रिजल्ट को हम नहीं बदल सकते, तो एग्जामिनर तो वही देगा जो मोहन राज ने पेपर के अंदर किया था, और सोहन राज अब इस रिजल्ट को पूरे जीवन भर भुगतेगा। वह नियत है, वह जो है वह हमारा पहले जो हमने जो क्रियमाण कर्म किए थे, और वो क्रियमाण कर्म जो है वो जब भूत के अंदर रह गए, पकने लग गए, और पक करके जो है इस जन्म में प्रारब्ध और उदय के रूप में वो परिणाम आए, तो वही परिणाम देंगे जैसा हमने किया था। यानी जो हमने पिछले जन्म में ध्वनि की थी वही हमें प्रतिध्वनि मिलेगी, पिछले जन्म में जो हमने एक्शन किया था वही रिएक्शन हमको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है टू द एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमको एग्जैक्टली वही रिएक्शन मिलेगा, और विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। मोहन राज ने कारण डाला और भाव किए, और सोहन राज जो है के लिए वो कार्य हुआ, वो प्रारब्ध और उदय का हुआ, और उसी के अनुरूप सारा कार्य होता है। अब हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमारा तो फिक्स है, जो सांसें हम लेके आए हैं उससे एक सांस भी हम घट बढ़ नहीं सकती। यानी हमारा जो आयुष्य कर्म होता है उस आयुष्य कर्म के अनुसार वो सांसों में बदलना है, सांसों में बदलता है, और सांसें नियत हो जाती है, आयुष्य कर्म नियत होता है। तो वह जितने हमारी सांस होगी उतना ही हम ले पाएंगे, तो उसको हम बदल नहीं सकते। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते थे कि जो चार्ज उन्होंने किया था वो डिस्चार्ज फॉर्म के अंदर सोहन राज के काम आया, और वो भुगतान के रूप के अंदर चलता रहता है। इसलिए कहा गया कि सोहन राज पुतले का ये जो मन वचन काया रूपी शरीर है वो पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था, उसके द्वारा दिए गए कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और ये उसके अनुरूप भुगतान चलता रहेगा। हम उसको बदल नहीं सकते हैं, ये सारा नियत है, और हम उसके अंदर टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम कुछ ना कुछ जो है वो रिलेटिव पुरुषार्थ करें, तो वह पुरुषार्थ कोई कामयाब नहीं होगा। इसी कारण अब जो मैंने प्रश्न किया था कि जो चाहते हैं वह होता क्यों नहीं है, क्योंकि हम पूर्व के अंदर वैसा लेकर के आए हैं, और हमारा प्रारब्ध ही वैसा है। प्रारब्ध होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बनता है, काल पुरुषार्थ काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ से मिलता है, और उसको कुदरत बनाती है, और कुदरत की रचना, कुदरत का कानून हमारे पे लागू होता है। और कुदरत ये कहती है कि जब हमने तुम्हारे को जन्म दे दिया तुम हमारे दायरे में आ गए, तुम हमारे अधिकार में आ गए, तुम्हारा पालन पोषण मैं करूँगी, और मेरी पूरी जिम्मेवारी और पालन पोषण करूँगी, तो करता है मैं ही रहूँगी करता। व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो नेचर है, वही करता है, और मैं करता बनने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे निमित्त बना के भेजा है, और मेरे सामने दूसरा निमित्त खड़ा होगा, तो उस निमित्त को जैसे मैंने सुख दुख दिया है वो समय आने पर जो है वह नेचर उसको लाके खड़ा कर देगी, और वह व्यक्ति मुझे दुख देना प्रारंभ करेगा। मेरा पैसा हड़प कर जाएगा, मेरा घर हड़प जाए, क्यों कि मैं भूल गया पिछले जन्म में करके आया, वो मैं हड़प कर आया हूँ, तब ये निमित्त बना है। मैं भी निमित्त हूँ, वो भी निमित्त है, तो उसको दोषित नहीं देखना है, और उसके प्रति कोई अभिप्राय और जो है कोई ओपिनियन नहीं देना, इसको दुख हो ऐसा कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये तो मैं मेरे ही इसके लिए आई एम द सोली रिस्पॉन्सिबल, आई एम द बिल्डर ऑफ माई फेट, और आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लक। तो इस तरीके से ये जो कुछ जो हो रहा है वो पूर्व जन्मों की पुनरावृत्ति है, उसके अनुरूप प्रारब्ध और उसके अनुरूप उदय होता है। तो देखिए भाई और बहनों, अब आप देखिए
कि किसी दिन के अंदर हम पत्नी के साथ हमारे हमेशा मधुर संबंध होते हैं, लेकिन हम उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब वो खाना खाने बैठते हैं तो सब्जी के अंदर नमक जो है वो गिरा ही नहीं और 2-3 गलतियां छोटी छोटी पत्नी से हो गई, तो पत्नी पे जो है वो उबल पड़ा और कितनी उसको गाली देने लगा, उसको जो है अपने पीयर की गाली देने लगे और उसको बुरा भला कहा, तो पत्नी उसके अगेंस्ट हो गई और वह जो है वह ये स्वीकार नहीं की, सहन नहीं कर सकी और दोनों के बीच के अंदर टकराव हो गया और स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो गई। तो और पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गई, कोर्ट कार्रवाई तक पहुंच गई। तो हम बताना चाहते हैं कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और वो मान के चलते थे। दोनों के बीच में हमेशा प्रेम रहता था और वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा पैदा हो गया। हालांकि फिर उन्होंने अपने आप सॉल्व कर दिया और फिर मूल स्थिति में आ गए। तो मैं यहाँ ये प्रश्न खड़ा करता हूँ, ये कहना चाह रहा था कि आप झगड़ा हमेशा कभी नहीं करते थे और इस दिन भी करना नहीं चाहते थे, फिर भी हो गया। ये जो हो रहा है वह हम कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है वो पीछे से आ रहा है और उसके हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हम जो उसमें टांग अड़ाते हैं अपने रिलेटिव पुरुषार्थ करने की, वह पुरुषार्थ जो है वो मात्र टांग अड़ाना है, वो तो नियत है। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि हम बहुत सी चीज़ें करना नहीं चाहते हैं पर हो जाती है। हम चुनाव में खड़े होते हैं और हमने खूब प्रयास किया कि हम जीतेंगे, लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि ऐसा ही हमारी नियति थी कि हम वहाँ पे जीत नहीं सकते। नियति को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक 10th बोर्ड का विद्यार्थी है, तो वो विद्यार्थी के काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति जो 5 फैक्टर काम करते हैं वो समवाय काम करते हैं। तो पहले काम यानी 14 साल का हो गया, इसलिए उसने बोर्ड का फॉर्म भरा और बोर्ड का फॉर्म अप्रूव हो गया। और स्वभाव का मतलब योग्यता होता है, उस बच्चे की योग्यता है कि वह खूब बराबर लगन से पढ़ाई करता है। काल, स्वभाव और कर्म उसका जो भाग्य भी साथ देते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और जो है उसके बाद के अंदर हाफ ईयरली और ओरल में सब में उसके अच्छे मार्क्स आ गए। तो काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ है, वो हमेशा मेहनत करता है, पढ़ाई में ध्यान लगाता है, उसकी तरफ ददचित होता है, नेग्लिजेंस नहीं होता है, तो पुरुषार्थ होता है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ। लेकिन अब देखिए नियति क्या खेल खिलाती है कि दूसरे दिन उसके एग्ज़ाम होना है, रात में उसके 110 डिग्री जो है बुखार हो गया और वह जो अचेत हो गया। अब वो जाकर के स्कूल के अंदर पेपर देने की स्थिति में नहीं रहा, तब वो फेल हो गया। तो देखिए जो फर्स्ट पोजीशन आने वाला था वह फेल हो गया। तो क्या कभी फेल होना चाहता था? कभी फेल नहीं होना चाहता था, वो तो फर्स्ट पोजीशन ही आना चाहता था, लेकिन नियति ने जो है उसको फेल कर दिया, हो गया। तो ये जो होता है ये हमारा पूर्व में डिसाइडेड होता है, साथ में लेकर के आते हैं। तो वो हमारा प्रारब्ध है और हमारा व्यवहार जगत है। उस व्यवहार जगत को अपने हिसाब से चलते रहो। अब देखिए दुख में से सुख निकालने की क्या कला है, और हमारे नए कर्मों का बंध नहीं हो, और हम जो है वो नए कॉजेज नहीं डालें, क्योंकि पुराने भवांतर में कितने जन्मों तक हम कॉज डालते रहे, ये साइकिल चलती रही। और मनुष्य है उसके ऊपर चिंतन कर सकता है, करेक्शन दे सकता है। जो जगह जगी सवेरा, मान लो अब हम जग गए हैं, तो अब हमें जो है वह पुरुषार्थ करना है। तो वो हमें पुरुषार्थ करेंगे तो उसके फल हमको अच्छे मिल जाएंगे। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि पुरुषार्थ पर मैं आता हूँ। तो पुरुषार्थ 2 तरह का होता है। एक तो होता है शुभ भाव, वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ होता है। अशुभ भाव की तो मैं बात करता नहीं, वो तो प्योरली अशुभ होते हैं, और वो तो हम साथ में लेके आए। जो हमारा राग द्वेष है वो प्योरली अशुभ भावों का ही है। इसके अंदर जो घाती कर्म है प्योरली अशुभ है, और जो अघाती कर्म है शुभ और अशुभ दोनों हैं, पुण्य और पाप दोनों हैं। तो भाई और बहनों, अब हम जो है ये कहना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है ये तो होता रहेगा, तो उसमें हमको टांग नहीं अड़ानी है, ना कोई ज़्यादा पंचायती करनी है। अब हम जो है ये तो हो रहा है, लेकिन मुझे करना क्या है? जो मुझे करना है वो मेरा रियल पुरुषार्थ है। तो उसको हमें क्या करना है कि रियल पुरुषार्थ होता है वो चेतना से जुड़ा होता है।
रिलेटिव पुरुषार्थ होता है वो मन वचन काया की क्रिया से जुड़ा होता है। मन वचन काया जड़ है, इसलिए रिलेटिव पुरुषार्थ भी नाशवान है, क्योंकि ये जड़ नाशवान है। लेकिन फिर भी हम उसको पुरुषार्थ करना कहते हैं तो हमारी मर्जी है, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ हो गया। लेकिन जो है रियल पुरुषार्थ वो चेतना से जुड़ा हुआ है। वो चेतना होती है, वो अक्रियाशील होती है और वह स्वयं कुछ भी कोई कार्य नहीं करती। उसकी जो भाव सत्ता है, जब हमको ज्ञान मिलता है तभी हम जाकर के जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बनते हैं और हम जो है तीसरा नेत्र हमारा खुलता है और हम जो प्रयोग करना चाहते हैं कि स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में चले जाते हैं, या हमारा जो है जो स्वार्थ का जो दायरा था जीवात्मा से हम अंतरात्मा बन जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब तो हमें क्या करना है वो देखो कि हमारे को ज्ञानी पुरुष ने पुरुष बनाकर कहा कि तुम पुरुष बन गए हो, अब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या करो कि तुम जो आत्मा की भाव सत्ता है उसके साथ में जुड़ जाओ, प्रज्ञा के साथ। अज्ञा है वह तो हो रहा है, अज्ञा की बात तो मैंने बता दी कि हम जो है जो चाहते नहीं है वो भी हो जाता है, क्योंकि वो अज्ञा है और वो हमें प्रारब्ध और जो है उसके साथ साथ में हमें वो जो प्रारब्ध के साथ में और जो हमारे उदय के साथ में जुड़ा होता है। और स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता की बात ये है कि हम आत्मशक्ति से जुड़ते रहते हैं। भावक की हम जो उसकी जो शक्ति है, आत्मा की प्रज्ञा है, उसकी जो भाव सत्ता उसे जुड़े हुए रहते हैं, तो हम जो है वह रियल पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। रियल पुरुषार्थ क्या है कि आत्मचिंतन करना, आत्म मनन करना, आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, आत्मा की अनुभूति करना, आत्मा से बातें करना, आत्मा का आशीर्वाद देना। और ये सारा जो रियल पुरुषार्थ जो होता है हमारा, ये ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा जो है ज्ञाता दृष्टा है, तो हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रमण करना और जो है वो हमें ये चिंतन करना हर वक्त ही मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। और उसके साथ साथ के अंदर अपना जो कुछ भी चल रहा है उसको चलने दो। हमारा जितना भी जो भुगतान है, जो कि हमारा ये जुड़ा हुआ है हमारे प्रारब्ध से, हृदय से जो भुगतान है, ये सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है। तो हमारे क्या है, विचार हर क्षण चलते रहते हैं, क्योंकि वो भुगतान करना होता है। तो हम अगर मान लो कि वह इसके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो हम जो है विचारों को बाईपास करना सीखें। विचारों का बाईपास कैसे करते हैं? कोई भी कार्य होता है उसका विचार आता है, तो उसके विचार के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया मत करो। उसको विचार को जो है अलग हो जाओ, उस विचार से कोई संबंध मत रखो। तो जब हमारा विचार बाईपास हो जाएगा तो हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाएगा। लेकिन अगर हमारा विचार या मन उसके साथ में जुड़ गया तो फिर वो जो होगा कि पुरुष पर जो है माया की छाप गिर गई, उसके समान है। और जब ये पुरुष पर माया की छाप गिरती है और वह व्यक्ति जो है वो सारा यही स्वार्थ का चिंतन करने लग जाता है, तो फिर वह व्यक्ति आगे जो है शुद्ध चिंतन नहीं कर सकता है, वो मात्र शुभ ही रह सकता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो शुद्ध चिंतन है, जो शुद्ध विचार है, शुद्ध भाव है, वो हमें चेतना से जुड़े हुए हैं और वो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। शुभ भाव होगा वो हमारे क्या पुण्य का नया बंध कराएगा, वो संसार के अंदर भटकाएगा। और पुण्य का जो बंध होता है उसके लिए हमको कई जन्म लेने पड़ते हैं, और हमारे अगर ज़्यादा पुण्य है तो देवगति में भी जाना पड़ सकता है। तो देवगति के अंदर तो जो है वो कम से कम 10,000 की आयु होती है, अधिकतम 33 सागरोपम की होती है। यानी देखिए कि उसको जिंदा रहने के लिए, उसको भोगने के लिए कितना समय हमारा चला जाएगा। हम तो मुक्ति मार्गी हैं, हमने मुक्ति के लिए ही ये सारा जीवन जो वानप्रस्थ लिया है। तो जब मुक्त जल्दी होना चाहते हैं तो हम देरी क्यों करेंगे? हम तो तुरंत करना चाहेंगे। तो उसके लिए जो हमारे तुरंत करना चाहेंगे तो हमारे शुद्ध भावों के अंदर हम रहेंगे, तो हमारा धीरे धीरे जो ये लिंग शरीर कॉजल बॉडी है, ये जो कॉजल बॉडी है धीरे धीरे ढहती रहेगी। यानी इसके परमाणु जो है वो कम होते जाएंगे और कम होकर इसका घनत्व तो मिट जाएगा, और कम होते होते धीरे धीरे एकदम शून्य हो जाएगा। तो शून्य होते ही हम परमात्मा बन जाएंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो हमें परमात्मा बनने में जो ऑब्स्टेकल है, वो अज्ञान का ऑब्स्टेकल है, उसको हमें तोड़ना की कोशिश करनी चाहिए। और उस अज्ञान को तोड़ने के लिए हमें ज्ञान हाजिर रहना चाहिए। और हमारे जो है वो प्रारब्ध के, अच्छे प्रारब्ध के कारण और हमारे कर्मोदय के कारण जो है वो हमको ये रास्ता मिला है, तो इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। और इसके माध्यम से जो है हम जुड़ करके और अपना तो भला कर ही सकते हैं, तिन्नाणम तारियाणम, और लोगों का भी भला कर सकते हैं। अतः भाई और बहनों, हम इस चीज़ को समझे कि हम जो चाहते नहीं वो हो जाता है। होने का कारण ये है कि वो नियति है, वो पिछले जन्म से हम साथ में लेके आए हैं। तो आप इस टॉपिक को मत छेड़ो, जो चल रहा है उसको चलने दो, वो विचारों को जो है बाईपास करो। तो जो बाईपास हो जाएंगे तो वो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, नए कॉज नहीं पड़ेंगे, और कॉज नहीं पड़ेंगे तो कॉजल बॉडी नहीं होगी, और कॉजल बॉडी नहीं होने पर जो है हमारे पूर्व जन्म के जो है असंख्य और अनंत आत्माओं के जो कर्म हैं वो जो है धीरे धीरे भुगतान होते रहेंगे। तो ये हमको ध्यान करने की बात होती है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, हमने कोशिश कर ली, नहीं होता है तो हमें अपने पुरुषार्थ को दूसरी तरफ मोड़ना चाहिए। उसके अंदर जुड़ करके हमें व्यर्थ जो है हमारा समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हम तो जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना चाहते हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं कि दादा भगवान आप रोज उड़न खटोला लेकर के जो है भवी प्राणियों को सिमंदर स्वामी के चरणों में हाजिर करते हो, मेरा भी नंबर ले जाओ, मुझे भी कभी उड़न खटोले के अंदर बिठाओ, क्योंकि आपका ज्ञान दिया हुआ है। और उसके साथ साथ के अंदर जो है हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमको जो है हे पांचालुकुली देवी, हे चंद्रायण अक्षदेव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न न आए, विघ्न न आए। क्यों नहीं? क्योंकि हम मुक्ति चाहते हैं। वी वॉन्ट द लिबरेशन, इमांसिपेशन, साल्वेशन एंड फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, ऑल बॉन्डेजेस। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमें अपने जो है वह चिंतन को मोड़ना पड़े, यानी हमें रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रिलेटिव पुरुषार्थ को मैं बुरा नहीं मानता, कॉमन व्यक्ति रिलेटिव पुरुषार्थ करता है। रिलेटिव पुरुषार्थ है वह हमारा क्रमिक मार्ग है, और जो हमारा हम जो ये करते हैं कि पीछे से हो रहा है, ये हमारा जो है ये प्रारब्ध उदय है। तो भाई और बहनों, हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है कि जो है क्या हमारा है और क्या हमारा नहीं है। तो ये हमारा जो जड़ है वो हमारा ज्ञान है, इसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये समाप्त जो है साधना के द्वारा हो जाता है, नॉर्मल जीवन जीने के कारण होता है। और हमें जो है उस सावधानी को लेकर के और हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम परिवर्तन का विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान है, ये व्यक्ति को बदलता है, ये व्यक्ति के अंदर शुभ और शुद्ध भावों को पैदा करता है, ताकि कि उसके जो है कर्म हैं, पूर्व के जन्म के कर्म हैं, वह बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहे और नए कर्मों का बंधन नहीं हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।